हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 से 22 दिसंबर तक के उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, शुरू से अंत तक देखिए और याद कर लें। तो चलते हैं फटाफट अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंड इंडो कॉर्पेट के 39वें संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच इंड इंडो कॉर्पेट के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका द्वारा। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में एक ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है जिसमें नेट एनर्जी गेन होती है। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान के साथ। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2022 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर को। दोस्तों, यह दिवस 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक है। इस दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। 15 से 17 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ बड़ी नदी घाटियों में छोटी नदियों को बचाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। दोस्तों, भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों FCBD की पहली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में 13 से 15 दिसंबर तक हुई थी। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान द्वारा। इस मिशन के तहत लैंडर को चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग 5 महीने लगेंगे। दोस्तों, हाल ही में एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने अपने हाकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर MI लॉन्च किया है। यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुई फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना और उप विजेता टीम थी फ्रांस। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच इस फाइनल मैच में 5-5 बॉल के पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया। दोस्तों, याद है कि तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का नतीजा पेनाल्टी शूटआउट से निकला है। इससे पहले 1994 और 2006 में ऐसा हुआ था। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। 9th नंबर पर क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले गैब्रियल बत्तीस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का गोल्डन बॉल अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी ने। दोस्तों, गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को मिलती है जिसने टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर के खिलाड़ियों को क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज बॉल दी जाती है। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का गोल्डन बूट अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलियन एम्बापे ने। दोस्तों, गोल्डन बूट अवार्ड टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के लिए सिल्वर बूट और कांस्य बूट क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है।
फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने इस टूर्नामेंट में 8 गोल करके गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। 12 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरगम कौशल ने। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 32 वर्षीय सरगम कौशल ने 63 देशों की सुंदरियों को पछाड़कर 21 साल बाद भारत के लिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का आयोजन अमेरिका के लास वेगास में किया गया था। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेम सेक्स मैरिज बिल को कानून का रूप दे दिया है। 2015 में अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने इसे देश भर में बैन कर दिया था। दोस्तों, दुनिया में लगभग 32 देशों में समलैंगिक विवाह की अनुमति है, लेकिन भारत में इसकी अनुमति नहीं है। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में गमछा को भौगोलिक संकेत टैग GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य की संस्कृति की पहचान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। दोस्तों, असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा यानी गमछा को केंद्र सरकार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला है। असम ने 5 साल पहले गमोचा के GI टैग के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद राज्य को यह टैग मिला है। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत देश ने। भारत की सबसे लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की रेंज अब 7000 किलोमीटर से ज़्यादा है। यह मिसाइल पूरी एशिया, यूरोप, आधे से ज़्यादा अफ्रीका और आधे ऑस्ट्रेलिया तक मार कर सकती है। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में आयोजित किया गया है। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड के। भारतीय मूल के लियो वाराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और दोस्तों, याद रखें, आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस, राजधानी है डबलिन और मुद्रा है यूरो। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर पिंक पैंथर ने। 7 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ वीवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन 17 दिसंबर को पुनेरी पल्टन को 4 पॉइंट से हराकर जयपुर पिंक पैंथर ने जीत लिया है। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28वां संस्करण। अमिताभ बच्चन ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को उद्घाटन किया है। फिल्म फेस्टिवल के दौरान 16 से 22 दिसंबर के बीच कुल 183 फिल्में दिखाई जाएंगी। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर को। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच एकजुटता के महत्व को बताने के लिए गरीबी पर अंकुश लगाना और विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार सेटकॉम स्पेक्ट्रम सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन सा स्वदेशी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरमुगाओ युद्धपोत को। दोस्तों, इस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना का वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप यार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। मोरमुगाओ का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह के नाम पर रखा गया है। 23 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में भैरव सिंह राठौर का निधन हो गया, वह कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेना के जवान। 1971 युद्ध के नायक भैरव सिंह का निधन 80 साल की उम्र में हो गया। दोस्तों, भैरव सिंह जोधपुर के शेरगढ़ तहसील के सोलंकिया तल्ला गांव के रहने वाले थे। साल 1963 में भैरव सिंह बीएसएफ में शामिल हुए थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भैरव सिंह लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात थे। उस दौरान उन्होंने लगातार 7 घंटे तक फायरिंग की थी, जिसमें पाकिस्तान के 25 से ज़्यादा जवान मारे गए थे। दोस्तों, साल 1997 में एक मूवी आई थी बॉर्डर। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी थी। इस फिल्म में अभिनेता सुनील शेट्टी ने जिस वीर योद्धा का किरदार निभाया था वह भैरव सिंह ही थे। 24 नंबर पे क्वेश्चन है, किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने। दोस्तों, भारत ने पहली बार 2012 में, उसके बाद 2017 में और फिर अभी 2022 में तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को जीता है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को फाइनल में हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 120 रनों से जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा द्वारा। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिशेल ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी हैं। 26 नंबर पे क्वेश्चन है, किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा को। दोस्तों, पेटा जिसका फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एक पशु अधिकार संगठन है। यह संस्था जानवरों के अधिकारों की स्थापना और बचाव के लिए समर्पित है। दोस्तों, पेटा के संस्थापक हैं इनिग्रिड न्यूक्रिक और एलेक्स पचेको। पेटा की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1980 को। पेटा का मुख्यालय है नॉर्फॉक, वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और पेटा का अध्यक्ष है इनिग्रिड न्यूक्रिक। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल ओपन की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, आपातकालीन परिस्थितियों और राहत कार्यों के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनकर तैयार हो गई है, जिसकी लंबाई 12.89 किलोमीटर है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में फीफा विश्व कप के फाइनल मुकाबले में फ्रांस को अर्जेंटीना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फ्रेस्टा लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। दोस्तों, बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। RS भट्टी 1990 बैच के IPS हैं। राजविंदर सिंह भट्टी इससे पहले सीमा सुरक्षा बल BSF पूर्व कमान के ADG के पद पर कार्यरत थे। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु द्वारा। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकलांग, बुजुर्ग, बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीजों को लाभ प्रदान किया जाएगा। 32 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PV अय्यर के द्वारा। दोस्तों, 92 वर्षीय एयर मार्शल PV अय्यर ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की है। उन्होंने फिटनेस के अपने सफ़र को किताब में लिखा है। 33 नंबर पर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड AERB का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार शुक्ला को। दोस्तों, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 34 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर में।
इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ छावनी में किया गया है। 35 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के सम्मान में उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।